शुरू करते हैं आज का सत्संग। सबको मेरा प्रणाम। इस सत्संग में हम लोग, हाँ जी, म्यूट कर लें। इस सत्संग में हम लोग ध्यान करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे बीच में, और सत्संग सुनेंगे। हो सके तो पूरा सत्संग बैठ के आराम से ध्यान मग्न होकर केवल सुने, श्रवण मात्र। वो कहते हैं ना, सुनने मात्र से कुछ लोग उपलब्ध हो जाते हैं। सुना होगा, हम सब ने सुना होगा। तो बस वो भी एक बहुत बड़ा साधन है। कोई कुछ ना करे लेकिन सुनना सीख ले, केवल सुनना, होश पूर्वक सुनना। इसमें कुछ करना नहीं होता। जैसे हम कुछ डूइंग करते हैं, कोई मंत्र जाप करता है, कोई श्वासों को देख रहा है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जो सुनना है वो बहुत आसान और सरल है। और इसमें कोई क्रिया भी देखा जाए तो कोई क्रिया है ही नहीं। हमेशा हम कुछ ना कुछ तो सुनते ही रहते हैं। लगातार हमारे कानों में आवाज़ कुछ ना कुछ तो जाती ही है। तो क्यों ना इनके प्रति अवेयर हो जाएं, सभी आवाज़ों के प्रति अवेयर हो जाएं और केवल सुने, होश पूर्वक सुनना सबसे बड़ी ध्यान विधि और अफेक्टिव विधि है। और 24 घंटे हम कर सकते हैं सुनना। और सुनते सुनते हमें नाद सुनाई देने लग जाता है, और फिर हमारा सुनना और नाद की गूंज, ये दोनों एक हो जाते हैं। तो ये आगे आगे की सीढ़ियां हैं, पर सुनना एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रक्रिया है साधना की। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग एक बार हम सब प्रेयर कर लेते हैं। आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें और सच्चे हृदय से एक बार परमात्मा को याद कर लें कि हे मेरे परमात्मा, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ। आपके साथ पूरा दिन मेरा गुजरे, आपके सानिध्य में, आपकी रक्षा कवच में, आपकी गाइडेंस में मेरा पूरा दिन बीते, यही मेरी कामना है। और आपके साथ जुड़कर मैं बहुत प्रफुल्लित और आनंदित महसूस करती हूँ। मेरा हृदय केवल आपको महसूस करना चाहता है, आप ही के साथ जीना चाहता है, आप ही के साथ मरना चाहता है। बस आप ही हो मेरी ज़िंदगी में। बस परमात्मा कृपा करें और अपनी भक्ति का दान दे। बस मेरी भक्ति बनी रहे, मेरी श्रद्धा बनी रहे, और मेरा मुख सदैव आप ही की तरफ हो। जैसे सूरजमुखी का जो फूल होता है, जहाँ सूरज जाता है उस दिशा में उसका मुख हो जाता है। हम भी परमात्मा ऐसे ही आपके बच्चे आप ही की तरफ मुख कर कर चलें। हमारा ध्यान आपकी तरफ हो, हमारी चाहत आपकी तरफ हो, हमारी दृष्टि आपकी तरफ हो। जो चाहिए हम बस आप ही से मांगें, आप ही हमें दें। बस हमारी दृष्टि और कहीं ना होकर केवल आप पर। और दूसरा स्टेप क्या है, जहाँ भक्त और भगवान दोनों ही खो जाता है, जहाँ ये प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं, आप मौन में आ जाते हो। केवल मौन रह जाता है जहाँ ना तो भक्त बचा, ना भगवान, ना कोई प्रार्थना, बस आपका होना। वो अंतिम स्थिति है कि आप बस हो। अब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं चाह रहे, कुछ नहीं मांग रहे। अब आपकी दृष्टि कहीं है ही नहीं, ना दृष्टि डालने वाला, ना जहाँ दृष्टि डालनी है, कोई कुछ है ही नहीं। ज़ीरो, शून्य हो गया। वो है अंतिम लक्ष्य हमारा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी अंतिम अवस्था में अपने स्वयं के स्वरूप में टिक जाएंगे। लास्ट में हमें यही पता चलेगा कि परमात्मा और मैं एक ही हैं, दो नहीं हैं। कोई भेद ही नहीं है। कौन किसकी पूजा करे, कौन किसको याद करे, हम सब ओतप्रोत हैं। जैसे आप परमात्मा के प्रकाश में नहाए हुए हो, इतने ज़्यादा आप परमात्मा को महसूस करोगे कि भक्त वहाँ पे विलीन हो जाएगा, मिट ही जाएगा, और परमात्मा ही परमात्मा शेष रह जाएगा। कुछ ऐसा अनुभूति होगी। तो खैर, शुरुआत करें छोटे बच्चे की तरह।
नादान बालक की तरह हाथ जोड़कर कि बस परमात्मा आपकी कृपा बनी रहे, आपकी छत्र छाया में हम अपना जीवन बिताएं और अपना पूरा दिन आपके सानिध्य में हमारी तरफ बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बस एक सिंपल शब्दों में, अपने शब्दों में जब हम सच्चे हृदय से परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए कुछ तो होता ही है, कुछ ऐसा होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। हमारी एक प्रार्थना ही हमें आगे ले जाने का जरिया बन जाती है। अब यहाँ पर एक बिंदु ऐसा है जो मैं क्लियर कर दूं कि भक्त ये नहीं कहता कि मेरी मर्जी पूरी हो, परमात्मा जो मैं चाहूँ बस वो होता चला जाए, वो ये नहीं कहता। वो ये कहता है परमात्मा तू मेरी सुनना ही मत, मैं तो पता नहीं क्या मांग लूँ, गलत मांग लूँ, कुछ भी सोच लूँ, आप मेरी बात ना सुनना ना मानना, बस वही हो मेरे जीवन में जो आपको ठीक लगे। ये है समर्पण। फिर वो फिर साधक जो है, भक्त जो है, अपना पूरा जीवन परमात्मा को सौंप देता है। तेरी मर्जी पूरी हो। मेरा हृदय तो, मेरा मन तो कुछ भी सोच लेगा, कुछ भी बोल देगा, पर आप मेरी बिल्कुल मत सुनिएगा। आप वो कराना मेरे जीवन में जो मेरे लिए उचित है। तो ये ऐसे भाव जब हो जाते हैं तो सोचिए ऐसे व्यक्ति को क्या कोई दुख सताएगा, कोई पीड़ा होगी, कोई चैलेंज आ जाए, वो परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा मुझे संभाल रहे हैं, मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, बस जो मेरा धर्म है, जो मेरे मेरे अंदर की प्रेरणा बोलती है बस वो करता चला जाऊं। वो भी परमात्मा का हुक्म। कहते हैं जिस हाल में तू रखे तेरी रजा में मैं राजी हो जाऊं। तो जब हम परमात्मा का हुक्म स्वीकार कर लेते हैं और अपनी इच्छा छोड़ देते हैं, हमारी इच्छा और परमात्मा की इच्छा एक ही हो जाती है। मैं अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में विलीन कर देता हूँ। मुझे अलग से कुछ चाहिए ही नहीं, मेरी अलग से कोई डिमांड ही नहीं। तो ऐसा जीवन कैसा होगा, सोचे थोड़ा, कि यदि कोई इच्छा ही ना बचे और परमात्मा की इच्छा ही हमारी इच्छा हो जाए। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। इस भावना में यदि हम पूरा दिन बिताएं तो कोई कष्ट होगा ही नहीं, कोई दुख संताप छुएगा भी नहीं, क्योंकि हर दुख पीड़ा अस्वीकार से आती है। जब भी कोई दुख होगा तो कुछ कहीं ना कहीं हमारा अस्वीकार है, स्वीकार नहीं है, तभी दुख हुआ, पीड़ा हुई। और जो परमात्मा पे छोड़ देता है वहाँ स्वीकार भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु, ये भी यदि तेरी मर्जी है तो मैं स्वीकार करती हूँ। इसमें भी यदि प्रभु तेरी ही मर्जी है, अगर तू यही चाहता है तो मैं स्वीकार करती हूँ। तो भक्त स्वीकार करता चला जाता है। वो सहना नहीं है। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि कोई व्यक्ति हम पे अत्याचार कर रहा है तो हम सहते जा रहे हैं, वो वाली भावना नहीं है यहाँ पर। जब परमात्मा के हाथ दिखते हैं तो दिव्य संदेश दिखता है कि मुझे क्या सीखना है, क्या सीखना है मुझे, और भक्त सीखता चला जाता है। जैसे कोई परीक्षा पत्र होता है तो वो बस स्टूडेंट को सिखाने के लिए है बस। तो वो सीखता चला जाता है और शिकायत नहीं करता कि ये क्यों हुआ मेरे जीवन में, दोष नहीं देता इसने किया उसने किया। अरे परीक्षा है, बस सीखना है, कुछ सीखना है। तो बल्कि धन्यवाद का भाव उठता है कि इन लोगों की वजह से जो भी निमित्त बने हैं मैं सीख पाया, कुछ आगे बढ़ पाया। तो जीवन अद्भुत हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। तो चलिए अब आप लोगों की बारी है। कोई क्वेश्चन, कोई पूछना है, शेयरिंग करनी है, यू कैन डू इट। सबको मेरा प्रणाम। हाँ ओम जी। सर्वमंगलम। यस। ये निश्चित ही ऐसा होने लगा है कि अब लाइफ में जो भी कुछ चैलेंजेस आते हैं तो पहले तो बहुत ज्यादा रहता था कि जो लाइफ में टफ है, टफनेस ही दिखती थी और कैसे ये दुख दूर हो जाए।
बस दुखों को दूर हो जाए, ये भी ना रहे वो भी ना रहे, ऐसा ही एक भाव अंदर चलता रहता था। लेकिन अब तो धीरे धीरे ऐसे लगने लगा है कि हाँ, चैलेंजेस आ रहे हैं और चैलेंजेस देखते हुए भी हमारे ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। तो बहुत अंदर से एक खुशी की फीलिंग ये आती है कि इतना बड़ा चैलेंज था, और पहले तो छोटी छोटी बातों से ही एकदम से डाउन हो जाते थे, और कैसे होगा क्या होगा, बहुत चिंताएं घेर लेती थी। लेकिन अब परीक्षाएं आती हैं तो ये लगता है कि अच्छा, जैसे क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आया है और हम उसे सॉल्व कर पाए तो हम आके खुश होते हैं कि कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आंसर निकल के आया। तो लाइफ ही अपने आप में एक एग्जामिनेशन है। जो रिलेशंस है जिनके साथ हम रहते हैं, वो हमारे को पता कराते रहते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हमें पता लगता रहता है कि हाँ, यहाँ हम हिले और यहाँ पे अभी हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। और जब हम पास हो जाते हैं उस चीज के चैलेंज को हम देखते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो बहुत अपने आप को ही अप्रिशिएट करने का मन होता है कि थैंक गॉड। बार बार अंदर से इतना धन्यवाद निकलता है परमात्मा का। ये परमात्मा जो हम चाहते हैं कि लाइफ के सब चैलेंजेस हमें कुछ लर्निंग देके जा रहे हैं, और वो लर्निंग हमने ले ली, तो बहुत कितना सुंदर, उसका धन्यवाद ना करने का मन करता। बहुत सुंदर। थैंक यू मंजू जी। क्यों? सबसे बड़ा लेसन है स्वीकार भाव। और स्वीकार भाव ऐसा कि मुझे दुख नहीं हो रहा, यानी कि हम एक ये कहें कि हाँ स्वीकार है और अंदर हम दुखी हो रहे हैं, वो स्वीकार ना हुआ। जब आप दुखी नहीं हो रहे, आप साक्षी हो। साक्षी भाव ऐसा होता है जिसमें आप देख रहे हो, जान तो रहे हो, पर दुखी नहीं हो रहे। आप उसकी लीला है, ये स्वप्न है, पिक्चर चल रही है, जैसे भी आप देख पाओ उसे। जो भी घटनाएं हमारे आसपास हैं, ये भ्रम है, माया है, खेल है। उसको आप खेल की तरह ही देखते हो फिर, कि एक सपना चल रहा है। ये होश बना रहे कि सपना चल रहा है, अभी है, अभी ना हो जाएगा, अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी हम जागेंगे तो सपना खत्म। कितना ही डरावना और दुखी करने वाला स्वप्न हो, जैसे हम उठते हैं सब खत्म हो जाता है, तो हम इतना रिलैक्स फील करते हैं कि अच्छा शुक्र है, सपना ही तो था। ऐसे ही जो अब घटनाएं सामने हैं आंखों के, इस समय कितनी ही भयान वैसे डरावनी लग रही हों, दुखी करने वाली जैसी लग रही हों, लेकिन ये भी सपना है, बीत जाएगा। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे, आप भूल भी जाओगे इसको। तो ऐसे ही हमें थोड़ा जागरूक रहना है कि सपना ही है, मुझे ना तो दुखी होना ना सुखी, बस गुजर जाना है। देखते जाओ और सीन बदलता जा रहा है, हर घड़ी सीन बदल रहा है। और इस पिक्चर को ऐसे ही देखिए कि अभी ये सीन है, आधे घंटे बाद कुछ और सीन हो जाएगा, उसके बाद कुछ और सीन हो जाएगा, और मुझे बस देखने वाला साक्षी मात्र ही रहना है। दुखी नहीं होना, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। जितना इन्वॉल्व होंगे उतने ही हम एक पुल बांध देंगे, घटना और हमारे बीच एक पुल बन जाएगा, और उस पुल की वजह से हमारी उधर की सारी जो नेगेटिविटी है हमारे भीतर आ जाएगी, और हम दुखी सुखी होंगे। तो इस पुल को हटा दें बस, कि मैं ऐसी ओरा में हूँ जहाँ बाहर से कुछ भी मेरे भीतर प्रवेश ही नहीं करता। मैं सिर्फ देखती तो हूँ, लेकिन ना दुखी होती ना सुखी। एक पिक्चर की तरह मैं देखती तो हूँ, जानती तो हूँ, क्योंकि आंखें हैं भगवान ने दी तो दिख जाता है, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं जाता। बाहर की चीज़ बाहर ही रह जाती है, मैं प्रभावित उससे नहीं होती। यहाँ इम्पॉर्टेंट है प्रभावित ना होना। और प्रभावित हम उससे होते हैं जो ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, और वो दृश्य इतना हावी हो जाता है, हम अपने को भूल जाते हैं जब, तो सामने का दृश्य हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम तो बस देख रहे थे। इवन पिक्चर में भी हम भूल जाते हैं कि ये तो पिक्चर ही तो है, और हम डर जाते हैं, कई बार रोने भी लग जाते हैं, या घृणा भी आ जाती है किसी एक करेक्टर को देख के कि यार ये कैसा गलत काम कर रहा है। हम भूल जाते हैं कि ये तो बस
किसी के निर्देशन में काम कर रहा है, उसको कहा जा रहा है तो ऐसा कर, तो वो कर रहा है। तो क्या ये जो हमारे जिसको हम संसार कहते हैं, ये भी तो एक पिक्चर चल रही है, और ऊपर बहुत सारे हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, जो हमें गाइड करते रहते हैं, जो हमें कि ये करना ये ना करना, हमें गाइडेंस आती रहती है हमारे अंदर विचारों के रूप में, प्रेरणा के रूप में। तो ये भी तो पिक्चर ही है, कहीं कहीं से डायरेक्शन आ रही है, कुछ डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं हमसे, कुछ डायलॉग सामने वाले से बुलवाए जा रहे हैं, कुछ क्रियाएं हमसे करवाई जा रही हैं, कुछ सामने वाले से। तो जो जिसको रोल मिला वो कर रहा है। और है तो हम सभी एक ही डिवाइन पावर, एक ही डिवाइन एनर्जी हैं, जो अलग अलग रूपों में अलग अलग रोल कर रही हैं। किसको किसी किसी चीज़ का रोल मिल गया, किसी को किसी चीज़ का। ऐसा यदि हम देख पाएँ तो हम दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, फिर हम अपने स्वरूप में टिके रहेंगे। तो अपने स्वरूप में टिके रहना ही एकमात्र उपाय है दुखों से दूर होने का। यदि हम अपने स्वरूप से हट जाते हैं और सामने वाले दृश्य में ज़्यादा खो जाते हैं, या उसको ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, और उसी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे अंदर आ जाता है। तो इस चीज़ की हमें थोड़ी सावधानी रखनी है कि बाहर का प्रभाव हम पर ना आए, हम इन्फ्लुएंस भी ना हो। दुख से भी कभी कभी अच्छे दृश्य से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छे दृश्य को जब हम पकड़ेंगे और बार बार रिपीट करना चाहेंगे, वो भी दुख का कारण बन जाता है। किसी व्यक्ति को हम पकड़ने लगते हैं, किसी स्थान को पकड़ने लगते हैं। ध्यान में भी कई कई बार कोई बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसको पकड़ने लगते हैं कि ये दोबारा हो, वैसे कल बड़ा मज़ा आया था, आज क्यों नहीं आ रहा, उसको भी हम पकड़ने लगते हैं। हर चीज़ को हम रिपीट करना चाहते हैं और पकड़ना चाहते हैं, जबकि कुछ भी रिपीट होता नहीं। इस संसार में सब कुछ नया ही होता है, रोज हर सीन एक नया सीन है, रोज कुछ नया ही घटेगा, और हम चाहते हैं कि रिपीट होता जाए। तो कुछ भी रिपीट करने के लिए सोचना ही नहीं, वो मन की एक आदत है रिपीट करना, पकड़ना, क्लिंगिंगनेस। इसके प्रति भी हमें अवेयर रहना है कि ना तो प्रभावित होना है, ना किसी को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए, किसी को गुलाम बनाने के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अति चेष्टा करें। कहते हैं ना, किसी पे फोर्सेबली अपनी राय थोपना, अपनी बात को मनवाना, ये भी एक तरह का अत्याचार है, हिंसा है। इस हिंसा से भी हमें बचना है कि हमने अपनी अपनी वाणी से हिंसा करना क्या है। हम बहुत प्यार से भी बोल रहे हैं, लेकिन उसको फ्रीडम नहीं दे रहे यदि, तो हिंसा तो हो गई। आप कहोगे मैंने तो बड़े प्यार से बोला, पर आपने उसको चॉइस ही नहीं दी कि यदि वो आपकी बात ना माने तो आप नाराज नहीं होगे उससे। यदि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहा, यदि आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप बिल्कुल नाराज हो जाओगे या उससे दूरी बना लोगे, तो वो भी तो एक तरह का इमोशनल अत्याचार है। आपने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, उस पर अत्याचार तो कर ही दिया, अपनी बात थोप ही दिया। वो डर के मारे आपकी बात मान लेगा, पर वो प्यार तो नहीं हुआ, डर हुआ। तो हमें किसी को डराना धमकाना नहीं है। कई बार हम बहुत प्यार से भी डरा धमका रहे होते हैं, तो हमें थोड़ा अवेयर रहना है कि अपनी बात को थोपे ना, फोर्स ना करें किसी को। यस, अब आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। मुझे ना माँ आपकी बात प्रणाम सुन माँ। के एक एग्जाम्पल याद आ, सॉरी हम्म। बोलिए। माँ प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। अभी आप परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना बता रहे थे, तब मेरा हृदय थोड़ा गदगद हो गया और आंखें भर आई। और बस फिर उसके बाद मुझे कुछ मैंने सुनाई देते हुए भी कुछ समझ में नहीं आया। जब मंजू जी जब बोलना शुरू की ना, तब मैं फिर सुनना शुरू की। कोई बात नहीं, तो ऐसा, और आज मैं पूर्ण जागृत अवस्था थी, कोई तंद्रा निंद्रा कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, जैसा हो रहा होने दीजिए, स्वीकार करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत अवस्था में मैं बनी रहूं,
ऐसी जाग हाँ के आप सुने, लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो स्वीकार कर लें। ठीक है। जी, हाँ जी। धन्यवाद। हाँ जी। मंजू जी, हाँ बोलिए। हाँ, मुझे ना आपकी बात सुन के एक उसका एग्जाम्पल से नटशेल हो जाएगा, सारा कंक्लूड हो जाता है जी। कि जैसे हम शिप में हैं और शिप में हम बैठे हैं, शिप पानी के अंदर है तो हम एंजॉय कर रहे हैं, और शिप में पानी आ जाए तो शिप सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसे ही अ, जब तक हम संसार हमारे बाहर है, जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं वो हमें अंदर प्रभावित नहीं कर रही, तब तक तो ठीक है। और मान लो संसार की कोई भी बात हमें इफेक्ट कर गई, हमारे ऊपर कोई भी किसी तरह का इम्पैक्ट डाल गई, तो फिर वो घटना हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाती है। तो सावधानी बस यही रखनी है कि अगर, इसीलिए मैंने बोला शुरू में कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ तब तक ब्यूटीफुल है जब तक हम एक जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं निश्चिंत होके। और जैसे ही हमारी निश्चिंतता खत्म होती है और कोई भय पकड़ लेता है, या कोई भी दृश्य ऐसे सामने आया कि जिसको हम अंदर से रिजेक्ट करते हैं कि अरे ये चैलेंज फिर आ गया लाइफ में, तो तब हमें सावधानी बरतनी है। ये चीज अब मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है, तो मुझे यहाँ पे अपने को देखना है जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि मैं इस जो दृश्य जगत है इसको सत्य मान के घबराहट होने लगी है। ये एक बड़े स्केल पे एक मूवी ही चल रही है, वो 3 घंटे की मूवी है, कुछ ईयर्स की मूवी है। तो इसमें मुझे लिप्त नहीं होना, इसको एक घटना जो भी घट रही है वो देखना है, और साथ में उस घटना के लिए हमें ये पता है कि जो भी ये घटना या सीन आ रहा है इसमें किसी का नुकसान हो सकता है, और हम उसको रोक ही नहीं पाते। तो हमारे अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल चलता है, तो वो इंटरनल स्ट्रगल को रिमूव करने का सबसे अच्छा मंत्र जो मिला है हमें, ओम सर्वमंगलम का। वहां पे जैसे कहते हैं ना कि आग लगी हुई है और पानी डाल दो बुझाने के लिए, तो कहीं पे भी कोई भी दृश्य, कोई भी चैलेंज ऐसा नजर आ रहा है लाइफ में, तो बस वहां पे अपने शीतल जल को ओम सर्वमंगलम करके खुद भी शांत है, और दूसरे के दृश्य में भी वहां पे हमने जैसे पानी के छींटे डाल दी। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आपने जो उदाहरण दिया, बहुत ही सुंदर था कि जैसे समुद्र में शिप जा रहा है, और जब तक वो पानी शिप के अंदर नहीं, हम कितना एंजॉय करते हैं। या नाव जा रही है, उस नाव तभी तक हम एंजॉय कर सकते हैं जब पानी उसके अंदर नहीं है, और यदि पानी आ गया तो फिर तो हाहाकार मच जाएगी। तो ऐसे ही संसार हमारे भीतर यदि नहीं है तो हम एंजॉय कर सकते हैं, और संसार भीतर आ गया तो सिवाय दुख परेशानी चिंता के हम फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो बस एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है कि भीतर का संसार ना हो, बाहर खेल चलता रहे, पर भीतर हम बिल्कुल शून्य हो जाए, शांत हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कुछ है ही नहीं, सब ज़ीरो कर दें। ज़ीरो करना पड़ेगा, अपने भीतर के संसार को ज़ीरो कर दें, बाहर खेल चलते रहने दें। बाहर बल्कि और अच्छे से रोल निभाएं, और ज़्यादा प्यार से भर जाएं, और ज़्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, और ज़्यादा सेवा भाव में डूबें, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ कराएगा। और भीतर से कोई किसी सा कोई है ही नहीं, ना मैं हूँ ना मेरा है, ना तू है ना तेरा है। भीतर का संसार पूरा यदि मिट जाए तो बाहर का संसार जो है हमें कोई दुखी सुखी नहीं करेगा। भीतर के संसार की वजह से ही हम प्रभावित हो जाते हैं। भीतर यदि मेरा है कहीं भाव, ये मेरा है, तो हम प्रभावित हो जाएंगे। भीतर कहीं लालच है तो हम किसी के बातों में आ जाएंगे और नुकसान कर बैठेंगे। भीतर कहीं ईर्ष्या द्वेष है तो हम दुखी होंगे ही, दूसरे को खुश देखकर हम दुखी होंगे, क्योंकि अंदर हमारे ईर्ष्या पड़ी है, बदले की भावना है, तो कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे।
तो भीतर के संसार को ही क्लियर करना है। बाहर तो जो खेल चल रहा है चलने दें, और सुंदर तरीके से बेशक चले। जैसे आप देखोगे कि कोई नर्स या कोई केयर टेकर है घर में, कोई मेड है घर में, तो कितने प्यार से वो काम करती हैं। आपने अपने बच्चे को भी यदि किसी केयर टेकर के हाथ में दिया, वो कितना प्यार से उसे पूरा दिन ध्यान रखेगी। और यदि आप उसको जॉब से हटा दो किसी दिन, वो आराम से चली जाएगी, उसको कोई मोह नहीं होता बच्चे से, पर ध्यान आपसे भी ज़्यादा अच्छे से रखती है, क्योंकि वो पेड है, उसको रखना ही है। बिना मतलब अटैच हुए वो पूरा प्यार और ममता भी लुटाती है, लेकिन उसको अटैचमेंट नहीं होती। उसको पता है ये टेम्परेरी है, और एक दिन मैं कभी भी जॉब से जा सकती हूँ। और जिस दिन जाती है 2-4 दिन में भूल जाती। तो ऐसे ही हमें संसार में तो बहुत अच्छे से सारे रोल करने हैं, अपना कर्तव्य भी निभाना है, पर भीतर से सब खाली, सब टेम्परेरी है। कुछ मेरा नहीं, कुछ मैं नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बाहर जो रोल मिले हैं उसको फिर उसी उसी अनुसार ही करना है, जैसे कि सच में ही आप बहुत जिम्मेदार इंसान हो, वैसा ही सब निभाना है। और प्रेम से करना है, और अच्छे से करना है। ये नहीं करना कि ठीक है, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे क्या लेना देना, होते रहो तुम दुखी। ऐसा नहीं, ये साधक का स्वभाव नहीं है। साधक तो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। वो तो हर व्यक्ति को अपना ही मानता है कि मेरा ही रूप है ये। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा देखता हुआ है, हर व्यक्ति के अंदर उसको अपना ही रूप नजर आता है कि ये मैं ही हूँ, कोई दूसरा पराया है ही नहीं। इसको कष्ट का मतलब मुझे कष्ट हो रहा है, इतना वो सेंसिटिव हो जाता है। तो हर चीज को हमें इस तरह से भीतर कहीं पकड़ना हो, क्लिंगिंगनेस ना हो, ईर्ष्या द्वेष ना हो, राग द्वेष ना हो, कोई लालच मोह ना हो, और बाहर करुणा प्रेम दया, हेल्प करना, किसी के काम आ जाना, किसी को 2 पल दे देना और उसकी खुशी के लिए निमित्त बन जाना। बहुत कुछ हम कर सकते हैं सेवा भाव में। इसी को कहते हैं सेवा। और सेवा वही कर सकता है जो सच में ही अपना हृदय साफ कर चुका है, जो निर्मल हो गया है, जिसका चित्त, जिसमें कोई अवगुण नहीं बचा। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी का अहित नहीं कर सकता। ऐसा ही व्यक्ति सेवा कर सकता है। उसी के हृदय में प्रेम और करुणा का जन्म होता है। तो धीरे धीरे हम सब उसी रास्ते चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और भीतर के संसार को मिटाते चलते हैं। भीतर का संसार ही दुख का कारण है। बाहर जो भी है चलने दें, जैसा चल रहा है चलने दें। हर आत्मा अपनी एक कहानी लेके आई है, स्क्रिप्ट लेके आई है, और जैसी वो लिखवा के लाई है वैसी वैसे घटनाएं उसके जीवन में होती जाएंगी, और उसी से उसे सीखते चले जाना है, उसी से उसे लर्निंग्स लेनी है और आगे बढ़ना है। तो हम केवल एक निमित्त की तरह कभी कभार उसके काम आ सकते हो तो आ जाए, वो भी उतना जितना सामने वाला चाहे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सेवा भी हम उतनी ही ऑफर कर सकते हैं जो सामने वाला जितना चाहता है। यहाँ भी जबरदस्ती नहीं करनी। वो कहते हैं ना, एक टीचर था, उसने अपने स्टूडेंट को बोला, 8-10 साल के बच्चे थे सब, कि कोई अच्छा काम करके आना। तो अगले दिन वो आते हैं, वो एक बच्चा बड़ा खुश होके बोल रहा है, मैडम जी मैंने बहुत अच्छा काम किया, कल एक स्त्री को मैंने रास्ता पार करा दिया। बोले ये तो बहुत अच्छा काम किया। बोले हाँ मैडम जी, वो तो चाह ही नहीं रही थी रास्ता पार करना, उसे तो करना भी नहीं था, मैंने तो जबरदस्ती करवा दिया। तो ये होता है, ऐसा ना हो कि सेवा का हमें सोच लेना है और ज़बरदस्ती सेवा करनी है। नहीं, जब तक सामने वाला चाहे नहीं, जब तक सामने वाले का सच में ही मन है कि आप उसके काम आए या आपसे वो हेल्प लेना चाहे, तो ही आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यस। और कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। ओम सर्वमंगलम। यस अश्विनी। मेरा
आज सुबह सेम स्थिति मेरी थी। ऐसे ही मेरा थोड़ा दर्द होने लगा तो इतना अंदर डर, और पूरा ध्यान उसी पर था। इतना मैं बाहर निकलना चाहती थी, और बैठने ध्यान में भी बैठ गई भूलने के लिए, लेकिन बैठना भी नहीं हो रहा था। तो वो मंजू जी ने एक अभी वो दूसरे ग्रुप पर डाला था एक सत्संग का, वो मैंने सुना और फिर शांत होके बैठ गई। और ये हलचल क्यों हो रही है, मुझे शांत बैठना है, ऐसा करके मैं इसको वहां पर ही बिठा दिया। तो फिर अंदर का सब शांत हो गया। तो मुझे इतना, अभी यही टॉपिक निकला ना, तो इतना अंदर से हंसी आ रही थी कि मैं यही सब फील कर रही थी। हम्म। तो धीरे धीरे यहाँ इस सब से निकलना है। थोड़ा बहुत हलचल हो जाती है, लेकिन ठीक है, उससे भी पार हो जाएंगे। आपका साथ है तो आज का सब हो जाएगा। मैं जो ध्यान में उतरना चाहती हूँ, खुद के ऊपर जो मैं डरती हूँ उस पर मैं विजय प्राप्त कर लूंगी। यस, बिल्कुल। देखिए, जो डर है ना, वो सिम्टम है कि हमारे अंदर कहीं कुछ लैकिंग है। उस लैकिंग को ध्यान दें कि कहाँ पे हम इनसिक्योर हो रहे हैं, कहाँ हमारी ईगो आ रही है, कहाँ हम किसी को गलत और अपने को ठीक बता रहे हैं, या दूसरे की बात हमारे को चुभ रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें अवेयर रहना है, और जितना जितना हम अपने ऊपर निगाह डालेंगे तो हमें हमारी गलती समझ आ जाएगी, तो हम स्ट्रांग बनते जाएंगे। और ठीक तो क्या ही करना है, हमें बस स्ट्रांग बनना है ना। इतने स्ट्रांग बन जाएं कि किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा। और दूसरा, आत्मा जो है, आत्मा का तल स्ट्रांग पहले से ही होता है। आत्मा तो कभी दुखी होती ही नहीं, उस पर वहाँ तक तो कुछ पहुँचता ही नहीं। आत्मा तो निर्लेप है, असंग है। और बाहर से हम अपनी ऑरा को थोड़ा और पॉजिटिव और स्ट्रांग और ऐसे देखें, निर्दोष बालक की तरह, कि जैसे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जितना जितना हम स्ट्रांग होते जाएंगे, वो होंगे कैसे? बात यह कि हम स्ट्रांग कैसे हों। और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रांग होने के लिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाहर से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने में ही तृप्त हूँ, शांत हूँ, आनंदित हूँ, तो ही हम बाहर की चीज़ों के असर से दूर रह पाएंगे। यदि हम अंदर से तृप्त नहीं हैं, आत्मा का बोध नहीं है, तो हमें कहीं से तो कुछ चाहिए। फिर हमें लगता है ये व्यक्ति कुछ दे दे, वो व्यक्ति कुछ दे देगा, यहाँ घूमने चलते हैं वहाँ से कुछ मिल जाएगा, ये शॉपिंग करके आते हैं यहाँ से कुछ मिल जाएगा, ये खा के कुछ मिल जाएगा, ये मनोरंजन करने से कुछ मिल जाएगा। तो हम इधर 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 खोजते फिरते हैं, कहीं सुकून मिल जाए, कहीं ठहराव आ जाए, कहीं शांति मिल जाए। और यदि जब हमें आत्मबोध हो जाए, जिसको भी हो जाता है, वो ही एकमात्र व्यक्ति होता है जो बाहर की चीज़ों से उसे फिर फर्क पड़ना बंद हो जाता है। क्योंकि अब उसे पता चल गया बाहर कुछ नहीं रखा हुआ, बाहर सब टेम्परेरी चीज़ें हैं। ठीक है, कभी कभी उस टेम्परेरी चीज़ को भी टेम्परेरी जानते हुए भोग लेता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता, असंग रहता है, निर्लेप रहता है, उससे लेपित नहीं होता। और उसे पता है कि ये टेम्परेरी जो है मज़े हैं, ये अभी हैं, अभी ना नहीं हो जाएंगे, ये इस क्षण का है, बस इसको क्षणिक सुख कह सकते हैं। और आत्मा का सुख हमेशा रहता है, 24 घंटे। यानी कि 24 घंटे हम अपनी शांति में, अपने आनंद में, अपने सुकून में रहते हुए बाहर के क्षणिक आनंदों को भी भोग सकते हैं। पर हम जानते हैं कि असली आनंद है जो अभी मेरे भीतर इस वक्त भी है और सदा रहेगा। और उस स्वर्ग को साथ लेके हम पूरे संसार में घूम सकते हैं। वो जो दिया जल गया अब अंदर, आनंद का, शांति का, सुकून का, अब हम कहीं भी जाएंगे तो उस दिए को जलता, उसको बुझने नहीं देना है। अब ये साधना है हमारी कि किसी कारण से ये बुझे ना, यानी कि हम चूक ना जाएं, भूल ना जाएं उस आत्मा के आनंद को, इसी में जीते हुए। अब वो बोध हो जाता है, फिर वापस मन में आ जाते हैं, फिर संसार में खो जाते हैं, फिर वापस हम आत्मा में आए।
तो बार बार आत्मा में ही जिए, और वो इतने जिए कि फिर वहाँ से हटे ही ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना होगा, अपने आत्मबोध में ज़्यादा से ज़्यादा टिकना होगा कि मैं आत्मा, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरा संबंध केवल और केवल परमात्मा से है, और बाकी सब निमित्त मात्र है, खेल है। सभी आत्माएं परमात्मा से ही जुड़ी हैं, उस नाते हम सब जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो संबंध हमने बना लिए हैं, ये मम्मी है, चाची है, दादी, नानी, ये संसार, ये रिलेटिव्स, ये फ्रेंड्स सर्कल, ये हमारे बनाए हुए चीज़ें, ये हमारा बनाया हुआ संसार है। हम चाहें तो उलझ जाएं, हम चाहें तो इससे निकल आए बाहर। और यदि हमारी चॉइस है कि हमें नहीं उलझना इनमें, तो अपने बस अपने आत्म स्वरूप में रहें, और बाहर भी हमें क्यों दुख देना। इसलिए निमित्त मात्र एक नाटक की तरह सारे रोल निभाते चलें, प्रेम से गले लगाते चलें, पर पकड़े ना किसी को, क्लिंगिंग ना करें, शिकायत ना करें। बस जो जैसा है उसे वैसा ही प्यार करें। बाहर के संसार को अगर आप चाहते हो कि आप सुखी रहना चाहते हो, जो जैसा भी है उसे बस प्यार दें, बिना जज किए कि ये ऐसा है या वैसा है। बस हमें प्यार ही तो देना है, और वो भरपूर है हमारे पास। बस प्यार दें, और फिर वो प्यार बता देगा क्या करना। जैसी सिचुएशन होगी, टाइम टू टाइम आपका प्रेम आपको रास्ता दिखाएगा। फिर आपको कोई सिखाएगा नहीं कि ये करो, ये मत करो। आपका प्रेम ही आपको रास्ता दिखाएगा, आपको बोध देगा कि इस वक्त मेरे लिए क्या उचित है करना। वो होता जाएगा। राइट। यस, और भी कोई, एनीबॉडी? ये जो जिन्होंने अभी शेयरिंग की थी, अश्विनी की थी ना शायद हाँ ये? जी, हाँ जी, अश्विनी। हाँ, तो एक चीज मैं इनसे बताऊंगी, ये औरों की भी काम आएगी, कि जब भी हमें बहुत बेचैनी पकड़े और हमें लगे कि ये चिंता या बेचैनी, इनसिक्योरिटी, जो भी इमोशन ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए, और हम उससे भागते हैं, या हमें लगता है कि कैसे हम शांत हो जाएं, कैसे हमारे अंदर ये जो बेचैनी है ये दूर हो जाए, तो उससे लड़े ना, उसको भगाने की कोशिश ना करें, बस उसको स्वीकार कर लें, और ये जानते रहें कि हाँ, ये बेचैनी है, ये एक लहर है। जैसे सागर की लहरें उठती हैं और गिरती हैं, ये एक लहर है, उठी है, मैं इसे देखती रहूंगी, जानती रहूंगी कि हाँ, बेचैनी है। उस बेचैनी से निजात पाने के लिए भी जब हम चाहते हैं, वो भी एक आंतरिक संघर्ष चल रहा होता है। मतलब मन ही मन से लड़ रहा है। मन में जो परेशानी है, बेचैनी है, दूसरा हमारा मन है, वो कह रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, और मैं क्या करूं, मेरे ऊपर अब कोई भी सत्संग की लाइनें या कोई भी चीज मेरे को बेचैनी को दूर करने में सक्षम नहीं हो रही। तो उस बेचैनी को भीतर से अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा जब भी होता है, कोई भी फिजिकल हेल्थ का कोई इशू होता है बॉडी के लेवल पे या मन के लेवल पे, तो मैं उसको पहले ऐसे ही शांत करने के लिए प्रयास करती रहती थी। अब मैं उसे देखती रहती हूँ। मैंने कहा, तुम रहो, तुम्हें जो भी होना है, मुझे पता है कि अभी हो रहा है, कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद ये हो जाए, ठीक हो जाएगा अपने आप। बस उसे मैं देखती हूँ, और देखते देखते वो जो अंदर की जो अस्वीकार होता है वो ज्यादा परेशान करता है, वो उस चीज को और ज्यादा खींच देता है। जब भीतर से स्वीकार कर लेते हैं कि बेचैनी है तो है, चिंता है तो है, क्रोध आया है तो आया है, उसे जाग कर देखते हैं, तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, और वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो ये सबके लिए ही मैं काम आएगा, और मैं ये अपने अनुभव के आधार पे ही बता रही हूँ।
आप नहीं जैसा अभी बोल रहे थे ना वैसे ही हो रहा था मुझे। कैसे निकलूं अभी, वो इस पर मैं काम करूंगी। थैंक यू। हाँ, बहुत मतलब सुंदर। लड़ रहे हैं ना, जैसे हम एक हाथ ही हमारा दूसरे हाथ से लड़ रहा है, एक हाथ में दर्द है और दूसरा हाथ उसको सहला रहा है, या एक हाथ, मतलब कहने का अर्थ यही है कि एक हाथ से हम दूसरे हाथ को लड़ा रहे हैं, अपने ही हाथ को, अपने ही मन से दूसरे मन हमारा उससे लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ये जो नहीं चाहिए ये इस पीड़ा को और ज्यादा लंबा कर देती है। तो बेटर है कि उसको आने दें और उसको अंदर से, जो हमारा एक हमारे ही भीतर तत्व है, जो स्टिलनेस है, वहां पे वो स्वीकार वाला भाव है, जो ये आत्मा का लेवल है, थोड़ा सा वहां पे सरकने का अभ्यास करें। तो ये जो सब कुछ होता है ऊपरी लेवल पे, वो सबके साथ ही होता है। ऐसा ना सोचें कि मेरे साथ ही हो रहा है, वो सबके साथ होता है। लेकिन उससे लड़ने की बजाय उसको आने दें और शांत भाव से देखते रहें और वो चला जाता है। थैंक यू। थैंक यू। यस, बहुत सुंदर। पहला स्टेप हमेशा ही यही है कि स्वीकार भाव। हमारे अंदर जो लालच है, क्रोध है, मोह है, तो उसे स्वीकार भाव में देखना, मतलब कि एक हमें जो ये बेचैनी ना हो कि ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए, उसको बेचैनी की तरह ना देख के एक सहज स्वीकार भाव में देखें कि हाँ ठीक है ये है। और बहुत सारा चीज़ें तो हमें देखने मात्र से ही ठीक हो जाती हैं। आप बहुत सारे संतों की वाणी सुनो, ओशो को सुनो आप, उन्होंने हर जगह एक ही रेमेडी बताई है, देखना, सिर्फ देखना। मतलब इतनी किताबें पढ़ने के बाद आपको एक लाइन समझ आएगी कि बस वो यही कह रहे हैं कि देखो, केवल देखो। अपने क्रोध है तो उसको देखो, अपने लोभ है तो उसे देखो, जानो कि हाँ लोभ कैसे काम करता है। ठंडे दिमाग में शांति, शांत मन से देखो। साक्षी का मतलब है शांत मन से देखो, बिना उसे बुरा भला कहे देखो। ऐसा ना मत सोचो कि ये गलत है या गंदा है, या उसे आप उसको अपराध बोध में देख रहे हो कि अरे ये लालच कहाँ से आ गया, मैं तो अभी भी लालच में फंसी हुई हूँ। ऐसे भाव ना रखते हुए नेगेटिव उसमें ना थोपें, लेबल ना लगाएं। बिना लेबल लगाए अपने अंदर की वृत्तियों को देखें। यदि हम उसे देखते हैं ना, पहचानते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये वृत्ति है, ना अच्छी ना बुरी, इसका एक जो भी यूज़ होगा उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा बुरा होता है। वृत्ति अपने आप में बस वृत्ति है, एक एक मूवमेंट है हमारे अंदर। वो कुदरत ने ही पैदा की है, हमने पैदा नहीं की है। ये कुदरत की बनाई हुई मूवमेंट्स हैं। लालच भी, क्रोध भी, ईर्ष्या भी, द्वेष भी कुदरत का ही है। लेकिन कुदरत ने हमें जैसे 7 चक्रस दिए हैं, तो जब तक हमारी ऊर्जा नीचे 3 चक्रा में रहती है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हावी रहता है हमारे ऊपर। हम चाह के भी इनसे दूर नहीं रह पाते, ये आ ही जाती हैं हमारी सोच में जब तक नीचे के चक्रास में हमारी ऊर्जा है। तो जितना हम ध्यान साधना, मौन साधेंगे, उतना उतना हमारी ऊर्जा ऊपर के चक्रास में आने लगेगी। और जैसे जैसे ऊपर के चक्रा में आती है तो ऑटोमेटिक ही ये ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म होने लगता है। अब आप अलग तरीके से देखोगे दुनिया को, किसी से ईर्ष्या होगी ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं, बहुत आएगा तो ना मात्र, ऐसे ही बस आया और आपको लगेगा ये, मतलब आप उसको उसको हावी नहीं होने दोगे अपने ऊपर। जैसे पहले क्रोध आता था, जब चक्रा नीचे के चक्रा पे जब ऊर्जा रहती है तो हम क्रोध में पागल से हो जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता हम कितना बड़ा, कुछ लोग तो अपना चीज़ें तोड़ देते हैं, कुछ लोग कितना मार देते हैं अपने ही बच्चे को या अपने ही भाई बहन को, और बाद में फिर पछताते हैं अरे मैंने क्या कर दिया, इतना क्रोध, पागल ही हो गया मैं तो वो है नीचे के चक्रास का प्रभाव। जैसे जैसे आप ऊपर के चक्रा पे आपकी शिफ्ट हो जाएगी, आप पाओगे ऑटोमेटिक ही चेंज आने लग गए, आपने कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किया।
ऑटोमेटिक चेंज आने लग गए। आप शांत हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को देख के अब दुखी नहीं हो रहे, परेशान नहीं हो रहे, तो आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा। आपके अंदर स्वीकार भाव बढ़ता जा रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा। आपका लालच गिरता जा रहा है, आपको कम मिल गया, आपको गुस्सा नहीं आया। किसी ने आपको आपका हक आपको नहीं दिया, आपको गुस्सा नहीं आया, क्योंकि आपके पास अब स्वीकार भाव बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, साक्षी भाव बढ़ता जा रहा है, मधुरता बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे जब हमारे ऊपर के चक्र जागृत होते जाएंगे, ये है उसके लक्षण। और जब नीचे के चक्रा में है, उसे ही कहा जा सकता है कि जो बहुत संसारिक व्यक्ति होगा। संसारिक व्यक्ति मतलब जो नीचे के 3 चक्रा पे ही जीता है और वहीं पे ही मर जाता है। इन्हीं चक्रा से उलझाते रहते हैं। तभी ध्यान साधना की ज़रूरत होती है, तभी किसी गुरु की ज़रूरत होती है जो आपको संसार से थोड़ा ऊपर लेके जाए, आपके नीचे के चक्रा से ऊपर के चक्रास पे आपकी एनर्जी कैसे आए वो रास्ता बताए कि आपको शांत रहना, कैसे आप बस ध्यान करो। एक ही मात्र है उपाय, है ध्यान, और कोई उपाय ना है ना होगा। बिना ध्यान के, बिना साक्षी भाव के हम ऊपर के चक्रास पे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया ध्यान करें, जब जब समय मिले 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, अपने में आ जाए, अपने होने में आए, अपनी आत्मा का अमृत पान करें। हमारी आत्मा में बहुत कुछ है, हमारी आत्मा जीवंत है। अभी हम मन में चल रहे हैं और संसार में जी रहे हैं, फिर आप आत्मा में जियोगे और परमात्मा से जुड़ोगे, कितना फर्क है। फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी देवी देवताओं के साथ होगी, और शरीरी जो हमारे गुरुजन हैं वो भी हमें दर्शन दे सकते हैं, या उनके से हम डायरेक्ट संदेश ले सकते हैं, यदि हम अपनी आत्मा में जिए तो। यदि हम मन में जी रहे हैं और संसार को ही अपना सब कुछ मान के चल रहे हैं, तो ये फ़र्क है। मन में जीना है यानी संसार, आत्मा में जीना है यानी कि परमात्मा और देवी देवताओं के रेल में कनेक्शन जोड़ना। वो अपने आप संदेश आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस आप अपने मौन में आ जाओ, अपनी शांति में आ जाओ, अपने सुकून में आ जाओ। ऑटोमेटिक आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये तो एक अलग दुनिया खुल गई, कुछ अलग अनुभूतियाँ हो रही हैं, कुछ अलग दैविक शक्तियाँ आपको प्रभावित करने लग जाएंगी, आपको दर्शन देने लग जाएंगी। ये ऑटोमेटिक होगा, मतलब आपको इसकी कोई कामना नहीं रखनी, ना चेष्टा करनी। आपको तो बस अपनी आत्मा में टिक जाना, ठहर जाना है, रुक जाना है, शांत हो जाना है, मौन हो जाना है, साक्षी हो जाना है, और एक शिफ्ट आएगा संसार से परमात्मा की तरफ। यस, आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। एक चीज और भी मेरे को आ रही है अंदर से, मैं शेयर करूंगी कि एक नियम है यूनिवर्स का कि जो हम देते हैं वो हम पे लौट के आता है। तो कई बार हमारे अंदर दुख, बेचैनी, पीड़ा हावी हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि मैं क्यों लो फील कर रही हूँ। हमें नहीं पता लगता कि हमने अज्ञानतावश, जाने अनजाने कुछ भी ऐसा हमसे कार्य हो गया, ऐसा कृत्य हो गया है कि किसी को दुख पहुंच गया है हमसे, और हमें पता ही नहीं होता। हमें लगता है कि मुझे तो बहुत लोग दुख पहुंचाते हैं, लेकिन मैं तो सबका ही अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ, पर हमें नहीं पता लगता। तो सबसे ज्यादा उस समय ये चीज भी काम आती है, एक मंत्र, कि पूरे यूनिवर्स में या परमात्मा से क्षमा याचना करें कि परमात्मा मुझे नहीं पता, मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कोई पीड़ा पहुंचाई हो। तो आपको कोई व्यक्ति याद भी नहीं आ रहा कि किसको आपने दुख पहुंचाया होगा, क्योंकि यूजुअली हमें होता है कि एक भान कि मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, मुझे बेशक दुख मिला है। जनरली हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो लेकिन ऐसे होता नहीं है कि हमें अगर दुख आ रहा है हमारे जीवन में, हमने कभी किसी को दुख ना पहुंचाया हो। नहीं पता, परमात्मा मुझे नहीं पता,
जान के अनजाने में किसी भी तरह से मैंने किसी को कोई पीड़ा कोई दुख पहुंचाया हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तो ये क्षमा प्रार्थना, और किसी व्यक्ति को अगर आपको जरा सा भी आभास हो जाता है कि हाँ मैंने उसको ऐसे शब्द बोले थे कि उससे वो हर्ट हो गए थे, तो उसके लिए उस व्यक्ति को अपने सामने इमेजिन इमेजिन करके क्षमा मांग सकते हैं। और नहीं तो एक पूरे यूनिवर्स से ही, क्योंकि हमें नहीं पता, कई बार हम अनजाने में कोई कीड़ा मकोड़ा मार देते हैं। हम सोचते हैं कि अपनी रक्षा तो करनी है तो चलो इसे मार देते हैं, घर में कॉकरोच बहुत हो रहे हैं इन्हें मार देते हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसा करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो उन सब चीजों के लिए पूरे कायनात से, पूरे यूनिवर्स में सबसे ही एक क्षमा मांग लें कि पूरी जो यूनिवर्सल एनर्जी है मैं उससे क्षमा मांगती हूँ कि मुझसे कोई भी किसी भी प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंची हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें और मेरा आगे के लिए मार्गदर्शन करें। मेरी बुद्धि ऐसी हो कि मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना पहुंचे और मैं सभी को सुख देने वाली हूँ। और ओम सर्वमंगलम का मंत्र उच्चारण करें तो वो भी एक आपके लिए मरहम का काम करे। थैंक यू मंजू। चलिए तो अब हम ध्यान कर लेते हैं, समय थोड़ा ही रह गया। सब लोग रेडी हैं? तो कंफर्टेबल हो जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, आराम से शांत होकर बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी हो सके तो सीधी, और ना हो पाए तो आराम से टेक लगा लें, अपने को कंफर्टेबल कर लें, ताकि 10-15 मिनट हम बिना हिले डुले यदि बैठ पाएँ तो अच्छी बात है। यदि हिलाना पड़ भी गया तो कोई बात नहीं। अगर आपको दुख रहा है, अगर लग रहा है कि दर्द हो रही है, तो ज़रूर अपनी पोजीशन धीरे से बदल लें और फिर वापस मौन में आ जाए। आती जाती श्वास को देखें, बहुत प्यार से अपना पूरा हृदय श्वासों के प्रति थैंकफुलनेस के साथ भरते हुए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम जीवित हैं, हमारी श्वास चल रही है बिना कष्ट के, हम श्वास ले पा रहे हैं। पूरे थैंकफुलनेस से भर जाएं। मन ही मन बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपनी आंखों को फील करेंगे, पूरी अनुभूति। ये आंखें जो सारा जगत दिखाती हैं हमें, यदि आंखें ना होती तो क्या हाल होता। इन आंखों की वजह से हम सारे काम कितने आराम से कर लेते हैं बिना किसी के सहारे के। तो सच्चे हृदय से थैंक यू बोल दें आज। धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चाहे तो टच करें आंखों को, प्यार से सहलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा को भी धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया, स्वस्थ आंखें दी हमें। थैंक यू यूनिवर्स इन आंखों के लिए, इन सुंदर आंखों के लिए जो देख पाती हैं,
प्रेम से भर जाएं, थैंकफुलनेस के साथ। ऐसे अपनी दोनों टांगों को देखें, अपने पैरों को देखें, जो कितना चलती हैं फिरती हैं, तो जाके हम कितने आराम से सारे काम कर लेते हैं। जहाँ जाना होता है 1 सेकंड में उठ के चल पड़ते हैं। धन्यवाद के भाव से भर जाएं। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया आपने स्वस्थ टांगे दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टांगों को सहलाते हुए, प्यार से टच करते हुए उसका धन्यवाद करें। पूरी टांगों को प्यार से सहलाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दोनों बाजुओं पे आ जाएं। अपने हाथों को देखें, महसूस करें ये दोनों बाजुएं कितनी प्यारी हैं, कितना काम करती हैं। दर्द में भी हमने इनसे काम लिया है, थकने के बाद भी हमने इन हाथों से, बाजुओं से काम लिया है। धन्यवाद के भाव से भर जाएं। एक बार 4 लाइनें ही हम दोहरा लेते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब आपको कहीं भी दर्द हो, घुटनों पर या किसी भी जगह पर, उस विशेष पार्ट को दोनों हाथों से सहलाते हुए सच्चे हृदय से बोल दें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दोनों हाथों को रब करके उस पोर्शन में अपने हाथों की हीट लगाएं, कप शेप में रखते हुए अपने हाथों की गर्मी को उस पीड़ा वाली जगह पर रख दें और मन ही मन बोलते जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके हाथों से निकलती हुई डिवाइन हीलिंग पावर जो आपके सहस्त्रार से गुजरती हुई अपने हाथों, आपके हाथों में प्रवेश कर रही है और घुटनों पे या जहाँ पे भी दर्द है वहाँ जा रही है। आपका शरीर डिवाइन हीलिंग पावर से भरता जा रहा है और आपकी हीलिंग हो रही है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी हीलिंग एंजल्स से कि जो भी साधक इस वक्त हीलिंग कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प करें, उनकी दर्द को दूर करें, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। 2 मिनट हम हीलिंग के लिए समय देंगे। 2 मिनट मैं पॉज कर रही हूँ और आप मन ही मन बोलते जाएं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। साक्षी भाव में मन ही मन माफ़ी मांगते हुए आपके पास हीलिंग एंजल्स पहुंच गए हैं और आपके जहाँ पे आपको दर्द है, आपके हाथ के साथ उनका भी हाथ अब काम कर रहा है। आपकी ऑरा से सब नेगेटिविटी हटाई जा रही है, आपकी ऑरा को बदला जा रहा है, जहाँ भी गड़बड़ है सब ठीक की जा रही है। साक्षी भाव में देखते रहें, महसूस करें कि आपका दर्द खत्म होता जा रहा है, आप दर्द से मुक्त होते जा रहे हो
मन ही मन सोचे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अब हम इसी अवस्था में बने ही रहेंगे ताकि जो एंजल्स आपके दर्द में दर्द को जो ठीक कर रहे हैं, जो प्रक्रिया वो कर रहे हैं हीलिंग की, वो करते जाएं और हम उसके हीलिंग में बाधा ना डालें। बस हमें 10 मिनट मौन में रहना है और अपनी हीलिंग को होते हुए देखना है। हमारी पूरी ऑरा की हीलिंग हो रही है इस वक्त और हमें उसे करते रहना है, बाधा नहीं देनी। चाहे तो शवासन में लेट जाएं धीरे से और हीलिंग को होता हुआ देखें साक्षी भाव में। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। थैंक यू।